तो हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग को कल बताए थे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू किए थे। उसमें आप लोग को बताए थे कि दो मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड होता है। तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग तीन केस हुआ। तीनों को केस को हम लोग क्लियर से किए थे और बताए थे कि प्रीवियस ईयर का जो हम लोग है वो क्वेश्चन लेके आएंगे और आप लोग को करवाएंगे। तो आज तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो कल हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं आप लोग कितना रिवाइज किए हैं कि नहीं। तो हम लोग कल पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है। तो फॉर्म जो हम लोग बताए थे, पहला बताए थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा ये तो फर्स्ट था, पेयर है तो मतलब दो होना चाहिए, वेरिएबल्स भी तो होना चाहिए, टू कोई इक्वेशन भी होना चाहिए। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लिए थे। अब इसमें इसको बताए थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, हम लोग के पास दो मेथड है। तो पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और सेकेंड था अलजेब्रिक मेथड। तो हम लोग अलजेब्रिक मेथड को डिस्कस नहीं किए थे, उसका बताए थे कि टाइप्स कौन कौन सा होता है और ग्राफिकल मेथड में क्या कौन कौन केस होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे। तो ग्राफिकल मेथड में जो पहला था, फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस था a1/a2 मीन्स x का कोफिशिएंट और सेकेंड वाला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट इक्वल टू b1/b2, ये इक्वल टू नहीं होगा। तो क्या कंडीशन था? यहाँ पे कंडीशन आप लोग को बताए थे, a1 b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, a2 b2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। 0 होगा तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कोई इक्वेशन नहीं रहेगा। तो दोनों को हर हाल में 0 नहीं होना होगा। तो था a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू होगा। तो इसके लिए हम तीन केस पढ़े थे। फर्स्ट केस था आपका कि जो लाइन होगा क्या होगा, कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। लाइंस कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कल बताए थे कि ये दो अगर इसको सॉल्व करेंगे, a1/a2 b1/b2 को अगर नॉट इक्वल टू होगा तो दो लाइन बनेगा। एक लाइन मान लीजिए इस क्वेश्चन का बनेगा स्ट्रेट लाइन और एक इसका बनेगा। तो दोनों किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेगा? कट करेगा या टच करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। दूसरा बात बताए थे यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या हिंदी में बोल सकते हैं केवल एक सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा बताए थे। फिर तीसरा बताए थे कि क्या होगा? ये कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंस और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में आपको बताए थे। कॉन्सिस्टेंस क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होगा या थ्री सॉल्यूशन होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। इनकॉन्सिस्टेंट किसको बोलेंगे? कल बताए थे जिसका नो सॉल्यूशन होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये था पहला केस था। सेकेंड केस था, केस नंबर सेकेंड था a1/a2 b1/b2 इक्वल टू होगा c1/c2। इसमें भी तीन केस पढ़े थे। कौन कौन सा केस पढ़े थे? पहला केस पढ़े थे कि लाइन क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। दूसरा बताए थे कि इसके सॉल्यूशन कितना होगा। दूसरा बोले थे किसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो सॉल्यूशन कितना होगा?
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और तीसरा बताए थे क्या होगा ये, अभी ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और इसका ग्राफ कैसा होगा, ये देखिए तीनों इक्वल हो जाएगा तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ था एक पॉइंट पे कट कर रहा था इसलिए ओनली वन सॉल्यूशन। ये देखिए ओवरलैप किया मतलब हमेशा कट करेगा, जितने पॉइंट पे जाएगा वो कट करेगा। ओवरलैप किया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए इस पर एक बार कट कर, इस पर देखिए कितना इनफाइनाइट टाइम कट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड केस के बारे में हम लोग पढ़े थे। थर्ड केस क्या था, किस a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू होगा क्या, c1/c2। इसमें भी 3 केस पढ़े थे। फर्स्ट केस था कि लाइन क्या होगा, लाइन क्या होगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। लाइन क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। और सेकंड क्या होगा, जब पैरेलल लाइन होगा, एक लाइन पैरेलल लाइंस का मतलब होगा एक लाइन दूसरे लाइन को कभी नहीं टच करेगा और नहीं कभी कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सॉल्यूशन जब नहीं टच करेगा नहीं कट करेगा, इस मीन्स क्या हुआ, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और थर्ड क्या हो जाएगा, जिसमें नो सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, इन एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इतना हम लोग पढ़े थे, इतना हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अब इस पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन भी कल कुछ बताए थे आप लोग को, आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। प्रीवियस ईयर का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, करो फाइंड वेदर, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 में CBSE में। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू 6 आर पैरेलल कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो लाइन आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 और 4x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग होगा। ये तीनों में से क्या होगा आपको बताना है। तो हम कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लगाएंगे। अब इसमें चेक कर लीजिए, a1 का वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 पुट कर दीजिए। a2 का वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं b1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और b2 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इक्वल टू c1 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो इसको कट सकते, कटता है तो काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 2 बार में ये 2, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। आपको हम ऐसे ही कल ये क्वेश्चन किए थे, यही सेम क्वेश्चन था। तो देखिए तीनों इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल होता है तो ये तीनों जब इक्वल हो जाता है तो कौन सा कंडीशन होता है, आप लोग बताइए। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो कौन सा कंडीशन होगा, क्या हो जाएगा, तीनों जब इक्वल हो जाएगा तो
कौन सा कंडीशन होगा बता दीजिए जल्दी। को इंसिडेंट होगा, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। जब ये तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा, को इंसिडेंट होगा। तो तीनों इक्वल होगा तो कौन सा होगा, को इंसिडेंट होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, नहीं क्वेश्चन गलत है, 2x है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो आपको बताना है कह रहा इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 कॉन्सिडेंट है, जस्टिफाई योर आंसर। ये भी क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर। तो कह रहा जस्टिफाई योर आंसर, ये कह रहा कॉन्सिडेंट है, तो जो है या नहीं है आपको चेक करके जस्टिफाई करना है, आंसर को आपको बताना है कि ये है या नहीं है। ये बोल रहा है कि को कंसिस्टेंट है, आपको चेक करके बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे a1/a2। कंसिस्टेंट के लिए क्या बताए थे कि कितना सॉल्यूशन होना चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। a1/a2, b1/b2, c1/c2। अगर आपका a1 a2 चूज नहीं करते हैं तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपका मार्क्स कटेगा या 2 मार्क्स का आएगा। इसलिए आप a1 a2, b1 b2 और c1 c2 को जरूर चूज करके लिख दे सामने, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कोई बात नहीं। तो इस पर आप वैल्यू पुट कीजिए, 2/4 हो जाएगा। a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू क्या है, 4 है, इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है, 3 है, और b2 का वैल्यू क्या है, 6 है। यहाँ से फिर ले सकते हैं, c2 का वैल्यू क्या है, -9, और c1 का वैल्यू -9 और c2 का वैल्यू क्या है, -8। माइनस माइनस कट जाएगा, 9 2 जा 3, 2 जा 6, 2 2 जा, फिर ये आ गया देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके क्या कंडीशन होता है, ये लाइन क्या हो जाता है, तीनों जब इक्वल होता है तो क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप हो जाता है मतलब कितना सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। हम कंडीशन बताए थे कंसिस्टेंट होने के लिए, वन या यूनिक या एक से अधिक जब सॉल्यूशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिडेंट। तो ये कॉन्सिडेंट है, जस्टिफाई हमारा आंसर हो गया कि एक से अधिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन की ओर आप लोग देखिए और आप लोग बनाइए, ये नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2m minus 1 into x, 2m minus 1 into x plus 3y minus 5 equal to 0 and दूसरा इक्वेशन है 3x plus n minus 1 into y minus 2 equal to 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है।
ये क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड n। इसमें आपको जो वैल्यू निकालना है किसका, m और n का वैल्यू निकालना है। दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इसमें कह रहा है कि आपको बता रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो आपको m और n का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, m और n का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो m और n का वैल्यू, तो ये क्वेश्चन था आपका 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि दिया हुआ है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो m और n का वैल्यू क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा और n इक्वल टू क्या होगा, जब क्या है इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन दिया है। इसमें से पहले हम लोग a1 लिख लेते हैं। a1 का वैल्यू क्या होगा 2m माइनस 1 और a2 का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से b1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा और b2 का वैल्यू क्या होगा n माइनस 1 और c1 का वैल्यू क्या होगा माइनस 5 और c2 का वैल्यू क्या होगा माइनस 2 होगा। तो अब कंडीशन लगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू होगा c1 बाई c2। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, a1 के जगह पर क्या पुट करेंगे 2m माइनस 1 बाई 3 और b1 3 बाई n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा माइनस 5 बाई माइनस 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एक बार इससे इक्वेट कर लीजिए और एक बार इससे इक्वेट कर लीजिए आपका इजी वे में। तो पहला लेते हैं 2m माइनस 1, देखिए तीनों इक्वल है तो किसी से किसी के साथ कर सकते, तो इसको इसके साथ कर लेते हैं और इसको इसके साथ इसको करेंगे तो देखिए 2 वेरिएबल आ जाएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम पहले इजी वे में चलते हैं। 2m माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 5 बाई 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो मल्टीप्लाई हो 2m माइनस 1 इंटू 2 माइनस अब 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4m माइनस 2, तो 4m ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 बाई 4 हो जाएगा, 17 बाई 4 हो जाएगा और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब n का सोल्व करेंगे इधर से 3 बाई n माइनस 1 इंटू 5 बाई 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू 2 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 माइनस 5 इसको भेज दीजिए तो इसका n का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 बाई 5 हो जाएगा।